Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to grade 2. How are you students? I hope you all will be fine and safe at your homes. In our last class, we had learned in the chapter number 8, heat and light. Now today we will continue this lesson. All of you come on page number 75. Open the book. All of you come on page number 75. Firstly write date, day and classwork on the top of most line. Now we will start reading the chapter Heat and Light. Lights may be dim or bright. Everyone put your finger on every word so that you can understand clearly. Light is bright when the source of light is big, or if the light comes from a nearer source. बेटे अब पहले आपको लाइट के बारे में बताया गया कि लाइट क्या होती है, रोशनी क्या चीज़ होती है और किससे हमें हासिल होती है और यानी हरारत कहाँ से हासिल होती है। तो वो हमने अपने पीछे पढ़ा कि द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। दुनिया में जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है। अब हम पढ़ रहे हैं कि डिम और ब्राइट लाइट क्या होती है, कि तेज़ रोशनी और जो स्लो, जो बहुत कम रोशनी होती है, उनकी क्या वजह होती है, उसके बारे में, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि लाइट जब ब्राइट होती है वो कब होती है, जब हमारे पास वो उसकी रोशनी का कोई जुज़रिया होता है वो बड़ा होता है। यानी अगर कोई बल्ब है, फ़र्ज़ करें कि वो बड़ा बल्ब है, तो वो तेज़ रोशनी हमें मिल रही होती है। लेकिन अगर वही रोशनी हमें वो रोशनी, उसकी वजह ये होती है इफ़ द लाइट कम्स फ्रॉम अ नियर सोर्स, या वो हमें बहुत नज़दीक से जो है ना वो मिल रही होती है, इसलिए हमें तेज़ रोशनी नज़र आ रही होती है। लाइट विल बी डैम, ये लाइट विल बी डिम, डिम कब होती है, जब लाइट डिम होती है यानी कम होती है। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ स्मॉल, उसका जो ज़रिया होता है, जिस ज़रिए से वो हमें मिल रही होती है वो छोटा होता है, या इट कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, या हमें एक दूर से वो रोशनी मिल रही होती है जिसकी वजह से वो डिम हमें नज़र आ रही होती है। लुक एट दिस पिक्चर। अब ये जो है ना, ये देखिए बिल्कुल ब्राइट है ये रूम, और यहाँ पे क्योंकि ये रोशन है। और अब ये देखें, ये इस पिक्चर में आपको ये डिम नज़र आ रहा है, ये बंद है या डिम हो गई है रोशनी। तो ये देखें इस रोशनी, रूम में रोशनी कम हो गई है। ऑन द नेक्स्ट पेज, यूजेस ऑफ लाइट। तो बेटा डिम और ब्राइट के बाद हम अब अपना जो हमारा न्यू वो है उसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें यूजेस ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ लाइट कौन से हैं, हम कौन कौन सी लाइट्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं शुरू से अब तक, जो है ना वो क्या क्या चेंजिंग आ गई हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, पीपल यूज्ड फायर टू गेट लाइट, यानी लोग जो हैं वो लाइट को कैसे इस्तेमाल करते थे, वो आग के ज़रिए रोशनी जो है वो हासिल करते थे। Look at how our sources of light have changed as technology improves. अब ये देखिए, लुक एट हाउ। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी ने दिन ब दिन तरक्की करते हुए जो है ना वो उनके जो सोर्स थे, हमारे तक पहुंचने के ज़रिए थे, वो कैसे तब्दील हुए। अब ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इंसान इस हालत में था तो वो फायर को रोशनी के तौर पे इस्तेमाल करता था। उसके बाद क्रोसिन्स लैम्प जो है ना, उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस हुए, यानी उसके बाद फिर वो ये जो हमारे घरों में अभी भी ये बत्तियाँ पाई जाती हैं, ये अक्सर घरों में होती हैं, लालटेन इसको बोलते हैं, ये वाले आए। फिर उसके बाद गैस लैंप्स, आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने तरक्की की तो गैस लैंप ईजाद हुए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक लैंप, अब जो है इस स्टेज पे हम खड़े हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वी नीड लाइट टू सी, हमें ज़रूरत होती है देखने के लिए रोशनी, हमें कुछ भी देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। तो टुडे वी गेट लाइट मेनली फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। आजकल हम जो है वो किस तरीके से रोशनी हासिल करते हैं, बिजली के ज़रिए से। अब ये देखिए
लुक एट दिस पिक्चर, ये बच्चा जो है वो बल्ब के पास खड़ा है, तो ये इसने आउच क्यों किया है? हम पढ़ते हैं कि आउच, मोस्ट थिंग्स दैट गिव आउट लाइट, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें रोशनी देती हैं, आल्सो गिव आउट हीट, वो हमें हरारत भी देती हैं। तो ये जो बल्ब जल रहा है तो थोड़ी देर जलने के बाद ये गर्म हो जाता है, तो अवॉइड करें इसको टच करने से। तो इसी तरीके से जो है ना, कोई भी जब लाइट जल रही होती है तो वो थोड़ी देर बाद हीट हमें देना शुरू कर देती है। सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, सूरज की रोशनी जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स प्लांट, ये पौधों की मदद करती है, मेक फूड एंड ग्रो, इनकी खुराक बनाने के लिए और बढ़ने के लिए। ये जो है ना, अगर पौधों को रोशनी ना मिले तो वो ना वो बढ़ते हैं और ना वो ग्रो करते हैं, ठीक है ना, उन्हें वो अपना खाना बना सकते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर सम एनिमल्स, अब ये पौधे जब बड़े होते हैं तो ये किस खाना बन जाते हैं, किन का? एनिमल्स का, ठीक है। यानी एनिमल्स क्या खा के ग्रो करते हैं? एनिमल्स जो हैं वो पौधे खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो वो बड़े होते हैं। दीज एनिमल्स बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स, इसी तरीके से ये प्रोसीजर जारी रहता है। तो ये जो एनिमल्स पौधे खा के बड़े होते हैं तो वो जानवर जो हैं वो क्या? अदर जानवर, यानी और जानवरों की खुराक बनते हैं। तो सबसे मेन सोर्स क्या हुआ? हमारे पास सनलाइट हुआ। सनलाइट से पौधे ग्रो करते हैं, उन पौधों को खा के जानवर ग्रो करते हैं और उन जानवरों को खा के दूसरे जानवर, अब इस पिक्चर में लुक एट दिस पिक्चर, अब छोटे जानवरों को बड़े जानवर खा के अपना गुजारा करते हैं और वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। 10 विदाउट लाइट, यानी हमें इस तरह से पता चला कि रोशनी के बगैर नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव, कि ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती रोशनी के बगैर, इसलिए रोशनी इनको बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी डार्क डीप इन द सी, हम थोड़ा सा समंदर के बारे में जानते हैं कि समंदर जो है, जो बिल्कुल समंदर की तह है, वो रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो वहाँ पे क्या होता है? तो इट इज़ वेरी डार्क डीप इन द सी, बहुत अंधेरा है समंदर की तह में। द डीप सी एंगलर फिश हैज़ अ स्पेशल पोल दैट डेंजल्स इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। अब ये देखें, ये आप फिश देख सकते हैं, एंजलर फिश को कहा जाता है। इसके मुंह के ऊपर एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है जो एक उसके ऊपर पोल बना हुआ होता है। तो जब उसको वहाँ पे अंधेरे में ज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, तो वो जब कोई उसकी खुराक उसके सामने आती है तो वो खुद ब खुद रोशन हो जाता है। द पोल कैन विजल एंड गिव ऑफ लाइट टू अटैक अ टेस्टी मील फॉर द एंजलर फिश, यानी वो रोशन हो जाता है तो वो जो एंजलर फिश होती है वो उसको आराम से शिकार बना लेती है। इन नेक्स्ट पेज, लाइट इज़ आल्सो यूज इन फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। आपको पता है कि लाइट्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे जो त्यौहार होते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, दूसरे त्यौहारों में हम रोशनियाँ जलाई जाती हैं जब हम मनाते हैं। तो कैन यू नेम सम दीज, आप जानते होंगे उनके बारे में। जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो उसमें हमारी रोशनियाँ जलाई जाती हैं। ईद मिलादुन नबी का दिन आता है तो उसमें पूरे शहर को रोशन किया जाता है। इसके बाद ये भी लाइट्स की ही वजह से जो है ये सारी रोशनियाँ खूबसूरतियाँ हैं। अब इसके बारे में हम सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सोलर पैनल आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो ये अब एक नया जदीद तरीका है बिजली हासिल करने का, रोशनी हासिल करने का। सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो भी कहाँ से हासिल होती है? सनलाइट से। सारा दिन जो है वो सनलाइट के ऊपर वो अपनी उसकी रोशनी हासिल करता है, फिर उसमें वो अपने अंदर बिजली पैदा करता है, सोलर पैनल। द स्पेशल पैनल्स ऑन द रूफ ट्रैप सनलाइट, छतों के ऊपर इसको लगाया जाता है पैनल्स को, जो कि रोशनी को अपनी तरफ खींचते हैं या जज्ब करते हैं। सनलाइट इज़ चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और सूरज की रोशनी जो है वो तब्दील हो जाती है बिजली में। दैट इज़ यूज्ड इन द हाउसेज, जो कि घरों में बिजली के तौर पर इस्तेमाल होती है। ऑन द नेक्स्ट पेज, लाइट कैन कीप अस सेफ। अब इस बारे में बताया जाएगा कि लाइट हमें कैसे सेफ रखती है। तो ट्रैफिक लाइट्स टेल ड्राइवर्स व्हेन टू स्टॉप और गो। ये ड्राइवर्स को ट्रैफिक लाइट्स बताती है कि खड़ा हो जाओ या चले जाओ, सो दैट दे डू नॉट बम्प इनटू ईच अदर ऑन द रोड, यानी वो किसी से नहीं टकराते जब वो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं। लाइट हाउसेज शाइन लाइट्स
एट नाइट टू कीप शिप्स अवे फ्राम रॉक्स। अब ये आप देख सकते हैं कि ये समुद्र की साइल पे जो है ना ये एक बहुत बड़ी लाइट हाउस इसको कहते हैं। ये जो है ना इसके ऊपर ब्राइट लाइट होती है जो ये शो कराती है शिप्स को जो दूर दूर से रात में आ रहे होते हैं, सफ़र करते हैं, तो वो उनको बताती है कि यहाँ पे साइल है और वो उनका रास्ता दिखाती है। ये आपने कभी भी आप चाहें तो आपको ज़रूर जो है वो देखने को मिलेगा। ये साइल समुद्र पे ये लाइट हाउस जो है वो जल रहा होता है। ठीक है। हेडलाइट्स ऑन कार्स हेल्प ड्राइव्स टू सी द रोड एंड द व्हीकल्स इन द नाइट, यानी रात को जो है ना ये जो कार की लाइटें होती हैं ये अंधेरे में भी उसको ड्राइव करने में ड्राइवर को आसानी होती है। ये हेडलाइट उसको हेल्प करती हैं। इन नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रोड्यूस हीट, कि हम हीट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे पैदा करते हैं। वी कैन प्रोड्यूस हीट बाय रबिंग और हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ के हम जो है वो अपने हाथों को गर्म कर सकते हैं। इन कोल्ड, सर्दी में, वेदर वी रब और हैंड्स टू मेक देम वार्म, सर्दी में स्पेशली हम अपने हाथों को रगड़ते हैं जब तो वो गर्म हो जाते हैं। हैव यू एवर डन इट, क्या आपने ऐसा कभी किया है। इन द पास्ट एंड इवन टुडे इन सम एरियाज पीपल बर्न वुड टू गेट हीट, यानी इससे पहले यानी माजी में और अब भी लोग जो है ना कई जगहों पर लकड़ियाँ जलाकर अपने आप को गर्म रखते हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये आग जला के चाय वगैरह बनाई जाती है। इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज़ फेल्ट मोर एज वी कम नियरर टू द सोर्स। ये अब इसमें ये बताया गया कि जब आप किसी भी हीट वाली चीज़ आग के करीब जाएंगे तो आपको उसकी शिद्दत का एहसास होगा कि वो कितनी तेज़ गर्म है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे तो उसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। आप जो है सब बच्चे इसको बार बार सुन लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मैं इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको जो है वो बताती हूँ कि आपने इसमें क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।